नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ है बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट निशान मलकानी। लोगों ने तो उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन घर वालों की गलती से उन्हें बाहर आना पड़ा। निशान, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थँक यू. नमस्कार, मी आहे सोनाली नाईक आणि टीव्ही 9च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आज आपल्यासोबत जोडले आहेत बिग बॉस हिंदीचे कंटेस्टंट निशान मलकानी. त्यांना घरातल्या लोकांच्या छोट्याशा चुकीमुळे बाहेर जावं लागलं, नाहीतर जनतेने त्यांना भरभरून प्रेम दिलं होतं. निशान, टीव्ही 9 मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. थँक यू. सो निशान, जैसे कि मेरा पहला सवाल भी वही होगा कि घर वालों को लगता है कहीं ना कहीं जजमेंट में उनको प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आप एक पॉपुलर एक्टर हो और लोगों का आपको यस. बहुत ज्यादा प्यार मिला है, तो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन था या जानबूझ के की हुई गलती थी? ये जानबूझ के किया गया है, ये गलती नहीं है. ये एक कॉमन कंसेंसस बन गया था जब देखो स्टार्टिंग से लोगों को ये प्रॉब्लम हमेशा थी कि निशांत बहुत फेयर खेलता है. निशांत हमेशा राइट रॉन्ग के हिसाब से खेलता है. तो हर एक इंसान को पता था कि वो कभी ना कभी गलत करता है और निशांत उस वक़्त आके खड़ा हो जाता है कि ये गलत है. तुम कोई भी हो, तुम मेरे दोस्त हो, नहीं हो, मैं तुम्हारे मुँह पे बताऊँगा तुम गलत कर रहे हो और मैं करने भी नहीं दूँगा. मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाऊँगा. तो इस वजह से सबको एक प्रॉब्लम मुझसे ये थी कि मैं कभी ग्रुपिज़्म में नहीं घुसता था, मैं एक बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता था, बहुत ही अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखता था हर चीज़ में। दूसरी बात, हर फिज़िकल टास्क में मेरे अंगने में से उनको ये समझ में आ गया था कि निशांत अगर खड़ा है अपोज़िट टीम में या निशांत अगर सोलो भी खड़ा है, तो उसको बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि फिज़िकली वहाँ पे कोई भी मुझसे ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता था फील्ड पे। तो ये सब चीज़ों के चलते जब जान ने अपनी अपनी धोखेबाज़ी अपनी दिखाई और मुझे नॉमिनेट किया, तो सबको लगा जब इसका बेस्ट फ्रेंड जिसको ये बोलता था, उसी ने नॉमिनेट कर दिया है, तो भाई अब तो इसको ना ईज़ी टारगेट बना के सब लोग मिलके नॉमिनेट करो ताकि वो बाहर निकल जाए, ताकि हमारा एक आने वाला फ्यूचर का थ्रेट अभी से खत्म हो जाए। राइट। बट आप जब आउट हुए तो जान काफी रो रहे थे, तो वो क्या वो था फिर? पूरा नाटक है, वो एक नंबर का खोखला, धोखेबाज, दोगला इंसान है। उसका कोई लाइफ़ में इमोशन रियल नहीं है। वो पूरा सर से पाँव तक झूठ है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उस बेवकूफ़, उस गधे को ये भी नहीं पता है कि सबसे बड़ा उसी का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है घर के अंदर। बट एक बात साफ समझ में आती है कि जान ऐसा इंसान है जो एक लड़की के चक्कर में अपनी माँ की कसम झूठी खा सकता है, अपने भाई को धोखा दे सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है क्योंकि वो इस वक़्त एक लड़की के चक्कर में है। तो ये है जान सानू का कैरेक्टर। ही इज़ अ कैरेक्टरलेस मैन जिसकी कोई स्पाइन नहीं है एंड मतलब मैं तो बोलता हूँ अगर जान और साँप कभी साथ में मिले ना तो जान को पहले मारना क्योंकि साँप फिर भी शायद वफ़ादारी दिखाएगा, जान में नहीं है वफ़ादारी। बिल्कुल नहीं। ओके। निशांत, एक तरफ आप लोग थे और एक तरफ एक ग्रुप है जो लाउड था। एजाज हो, निक्की हो, ये एक ग्रुप। पर अगर आप अभी सोशल ट्रेंड देखें, ट्विटर पे ट्रेंड देखें, तो यही ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं, यही ज्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी? कौन ज़्यादा पसंद आ रहे हैं आपके लाइक सोशल मीडिया एजाज ट्रेंड में? एजाज है या निक्की है, वो ट्रेंड आए दिन ट्रेंड करते रहते हैं। तो क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि हमने तो उनको देखा है, वो काफी लाउड है घर के अंदर। जैसे कल जो हरकत की निक्की ने, वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। बट फिर भी लोगों की यहाँ पे क्यों उनके तरफ ज्यादा झुकाव है? लोगों का झुकाव उनकी तरफ क्यों है मैं नहीं जानता बट मैंने जहाँ तक देखा है कि मैंने पूरा स्टडी देखा बाहर निकलने के बाद, मैं बिल्कुल उस टाइप का नहीं हूँ लेकिन मेरा नाम भी हर रोज़ ट्रेंड करता था ट्विटर पे, इंस्टा पे, लोग मेरे बारे में अच्छी बातें बोलते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करते थे। तो मुझे लगता है कि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ लोगों को शायद इनका ये चीख चिल्लाना मसाला फिलहाल एंटरटेनमेंट लग रहा है। कई बार होता है कि हमें कुछ नहीं पसंद आता, फिर भी हमें वो मसाला मिल रहा है तो हम एंटरटेन हो रहे हैं, हम उसके बारे में थोड़ा-सा देख के फन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये फनी एलिमेंट्स हैं जो भी ट्रेंड कर रहे हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग में तो ये आपस में एक-दूसरे को मार काट देंगे। राइट। तो ये जो 1 मंथ ऑलमोस्ट आपका सफर रहा बिग बॉस के घर में, हुँ। वो कैसे रहा? ये जो मैंने ऑलमोस्ट साढ़े 4 हफ्ते बिताए हैं बिग बॉस के घर में, इसने मुझे एक लाइफ़ का बहुत बड़ा लेसन सिखाया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, जो अब मुझे प्रॉब्लम लगती है कि मैं हर इंसान को उस नज़रिए से देखता हूँ जैसा मैं खुद हूँ। तो मैं सब में अच्छाई ढूँढने की कोशिश करता हूँ। मुझे हमेशा लगता है लोग बुरे नहीं होते हैं, शायद उनसे कुछ हो जाता है और हमें बुरे लगने लगते हैं, बट नहीं, ये मेरी गलती थी आज तक। मैंने हमेशा लोगों में अच्छाई ढूँढने की कोशिश करी और वो मुझे ही भारी पड़ी। लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका कैरेक्टर ही बुरा होता है, जिनका डीएनए ही धोखेबाज़ी वाला होता है, लाइक जान, एजाज़, पवित्रा, जिनमें क्लास होती ही नहीं है और
ऐसे घटिया लोगों के साथ रहने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि इस तरह के लोग दुनिया में अगर कभी टकराएंगे ना, तो उनको मतलब अपने पास खड़ा भी नहीं रखने का, दूर से हटा देने का। राइट। जब कंटेस्टेंट की वोट करने की बारी है तो अभिनव ने भी आपके खिलाफ वोट किया था, तो वो एक्सपेक्टेड था आपको? एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये भी हो सकता है कि देखिए, रुबीना और जैस्मिन को तो अभिनव हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि वो सबसे क्लोज है घर में। कविता पे क्योंकि अभिनव बहुत सेंसिबल, बहुत समझदार इंसान है, जो मुझे लगता है, तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि कविता को शायद टाइम नहीं मिला है, एक ही हफ्ता मिला है, शायद उसको बचाकर उसको एक मौका मिल जाएगा और कुछ करके दिखाने का। अभिनव का मेरे लिए कभी भी कोई पर्सनल एंगल नहीं रहा है, ही इज ऑलवेज लाइक्ड मी, हमने बहुत रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात करी है। बट क्योंकि कविता भी अभिनव की बहुत पुरानी दोस्त हैं, दे आर ऑल नेबर्स एक्चुअली, साथ में ही रहते हैं सब लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बायस उसके मन में होगा कि इसको वक्त नहीं मिला है, इसको थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए। बट मैं अभिनव को अभी भी ब्लेम नहीं करता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि उसने जो किया वो क्यों किया, लेकिन बाकी लोगों ने जो किया वो तो प्री प्लान्ड एक डरपोक एटीट्यूड था कि चलो सब लोग एक झुंड बना के इसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, ग्रुपिज्म कर लो और किसी भी तरह से निशांत को घर से निकालो, क्योंकि वो आगे जाके बहुत भारी मुसीबत बनने वाला है सबके लिए। ओके निशांत, अगर मौका मिला तो वाइल्ड कार्ड से फिर से घर में जाना चाहोगे आप? यार, अगर मौका मिला तो मैं वाइल्ड कार्ड से फिर से घर में जरूर जाना चाहूंगा, लेकिन इस बार मैं गेम खेलने के लिए टीम स्पिरिट, गुड थिंग्स, गुड वैल्यूज, अपनी वो सब जो मैं दिखाता हूँ, जो है मेरे अंदर, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं वो दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा सिर्फ वेंजेंस के लिए। मुझे ये जो असली चेहरे इन शैतानों के दिख गए हैं बाहर आने के बाद भी, और वहां भी समझ में आ गए थे। अब मैं जाऊंगा तो सिर्फ सिर्फ इनकी बजाने के लिए जाऊंगा। मुझे, मैं जीतू ना जीतू, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जाऊंगा सिर्फ इनकी जिंदगी हराम करने के लिए उस घर के अंदर, अगर मुझे मौका मिला तो आई विल मेक देयर लाइफ हेल। ओह, ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनको आप बिग बॉस के घर के बाहर बिल्कुल नहीं मिलना चाहोगे? एजाज, पवित्रा, जान। ओके, अभी मैं एक-एक नाम लेती हूँ कंटेस्टेंट का, आप एक वर्ड में उनके बारे में बताइए। ओके। निकी, इरिटेटिंग। पवित्रा, क्लासलेस। एजाज, साइको। जान, चीट। कविता, कविता दबंग है, दबंग। वो अभिनव, आगे जाके देखेगा। वेरी वाइज, वाइज मैन। रुबीना, ताऊजी, ताऊजी बोलते हैं उनको हम लोग घर में प्यार से। रुबीना, रुबीना द मास्टरमाइंड, उसका दिमाग बहुत शार्प है, वो दिमाग से जास्मिन। चला रही है। जैस्मिन इज अ क्यूटी पाई, वो क्यूट ही रहती है, क्यूट हरकतें करती है। राइट। सो जैसे कि आप गए थे बिग बॉस के अंदर और अभी बाहर आए हो, तो क्या कुछ बदला है निशान मलकानी में? मैं काफी ज्यादा लाइफ के लेसन कुछ सीख कर आया हूँ। मेरे अंदर की कुछ चीजें थी जो मुझे समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात जो मुझे प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे सामने कितना भी बड़ा लालच रख दो, मैं अपना कैरेक्टर, अपने माँ बाप की सिखाई हुई सीख को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। मेरी वैल्यूज, मेरे मॉरल्स, वो सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपको नहीं समझ में आता, आप भाड़ में जाओ। लेकिन मैं अगर एक राइचियस इंसान हूँ, फेयर इंसान हूँ, मैं फेयर ही खेलता हूँ और फेयर ही खेलूंगा। ये डिसेंसी, ये इनोसेंस जरूर मुझे घर में भारी पड़ी, लेकिन रियल लाइफ में मेरी ये स्ट्रेंथ है, और मेरे रिश्तों में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरी फैमिली में, आई थिंक दे आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ मी, माय फैंस आर वेरी प्राउड ऑफ मी, एंड आई थिंक दैट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट। राइट। इस पूरे सीजन में हमने देखा है कि लोगों के हाथ में काफी कम बार फैसला हुआ है। कभी तूफानी सीनियर्स हुए, हुआ कभी ही नहीं है, हुआ ही नहीं है अभी राइट। तक, जितनी, वन सेकेंड, हाँ, हाँ हुआ जी। ही नहीं है अभी तक। हाँ। जितने भी इविक्शन हुए हैं, वो सारा का हो सीनियर्स ने किया, शहजाद का हो हाउसमेट्स ने किया, मेरा हो राइट। हाउसमेट्स ने किया, निक्की अपना ये एजाज और पवित्रा का बीच में हुआ था बजर वाले राउंड में, वो गेम के थ्रू हुआ था। तो ऑडियंस के वोट्स, ऑडियंस, क्योंकि मुझे लगता है बिग बॉस, हमेशा से मेरा इंप्रेशन था बिग बॉस एक शो है जो ऑडियंस का शो है, जनता का शो राइट। है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं हर हफ्ते नॉमिनेट हो जाऊं, लेकिन मुझे ये गारंटी होनी चाहिए कि मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, वो मैं देखना चाहता हूँ, रादर देन हाउसमेट्स। हाउसमेट्स तो उसको निकालेंगे ही जो उनको आगे जाके स्ट्रॉन्ग थ्रेट लगेगा, कंटेंट। उनको लगेगा इसको हैंडल करना मुश्किल है, इसको संभाल नहीं पाएंगे हम। वरना अगर वीक को ही निकालना था इनको, तो सबसे पहले जान को निकालेंगे। सबसे वीक, सबसे खाली बर्तन वो है घर में, सबसे बड़ा बेपैंदी का लोटा वो है, जो मतलब सबके पैरों में डोरमैट की तरह, फुटबॉल की तरह किक खाता रहता है। तो उन्होंने उसको नहीं निकाला, उन्होंने उसको बचाया एजाज ने, क्योंकि वो उसके काम का बंदा है। वो उसके लिए कहते हैं ना, वो एक छोटा सा मैनेजर असिस्टेंट है जो सारे नौकर वाले काम करता है, निक्की के लिए भी, एजाज के लिए भी, वो वैसा है नेचर उसका।
बट मुझे जो निकाला वो डेफिनेटली एक अनफेयर हाउसमेट्स इविक्शन के साथ निकाला है, जो कि ऑडियंस के वोट से प्रूव हो चुका है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल था, स्ट्रांग हो रहा था घर में. राइट. So yeah, I think that's the whole story. ओके. निशांत, ऑन दैट नोट फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपके आउट होने से वो बहुत ज्यादा मायूस है और हम कमेंट्स के नीचे, आपके प्रोफाइल के नीचे उनके कमेंट्स देखते हैं कि वो आपको बोल रहे हैं वेल प्लेड, और वो खुद काफी निराश है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि निराश मत होइए. इनफैक्ट जैसा आप मेरे लिए प्राउड फील करते हैं कि मैंने किसी भी वजह से अपनी मॉरल वैल्यूज, अपनी असलियत को नहीं छोड़ा, मैंने अपनी क्लास नहीं छोड़ी, अपनी डिसेंसी नहीं छोड़ी. आप मुझसे इसीलिए प्यार करते हैं और आगे भी करते रहिए, क्योंकि ये मेरी और आपकी स्ट्रेंथ है कि हमारी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी लालच हमें तोड़ नहीं सकता. और बाकी जो लोग लालच के नीचे दब के टूट रहे हैं, अपना असली घटिया रूप दिखा रहे हैं, अपना ईविल साइड दिखा रहे हैं, उनको ये शो करके तो बाहर दुनिया में आना ना, ऑडियंस के सामने ही आना है, लोगों के साथ ही काम करना है. तो ये सब उनको तब बहुत भारी पड़ने वाला है और ये उनको समझ में तब आएगा, अभी नहीं आएगा. अभी वो गेम में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय. टेक केयर. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.